आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 7 मार्च शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजऋषि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से 24 फरवरी को आयोजित सेमेस्टर फर्स्ट का कंप्यूटर का पेपर 400-500 रुपए में बिका था। पेपर आउट करने वाले 5 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेपर आउट करने में यूनिवर्सिटी स्टाफ की मुख्य भूमिका है, लेकिन पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंची है। पूर्व छात्र नेताओं ने संपूर्ण जांच की मांग की है। एएसपी प्रियंका ने बताया कि मत्स्य विश्वविद्यालय के फर्स्ट सेमेस्टर का 24 फरवरी को होने वाला एग्जाम परीक्षा समय से करीब 1 घंटे पहले बाहर आ गया था। इस पेपर की पीडीएफ बाहर भेजी गई है, जिसे पैसों में बेचा गया। जयपुर के अंडरवर्ल्ड में जिस जुआ घर की चर्चा थी वह आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। नाहरगढ़ पुलिस ने रविवार देर रात जयपुर के कुख्यात जुआ संचालक बबलू गन्या और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। 48,80,000 रुपए की जुआ रकम, खेल में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और 44 जुआरियां पुलिस की पकड़ में आ चुकी हैं। बबलू गन्या पुलिस की नजरों से काफी समय से था, लेकिन वह हर बार कार्रवाई से बच निकलता था। महिलाओं को आगे कर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखकर और लोहे के गेट लगवाकर उसने अपना जुआ साम्राज्य सुरक्षित कर रखा था। पुलिस की रेड से बचने के लिए उसने अपने जुआ घरों के चारों ओर निगरानी तंत्र फैला रखा था। श्रीगंगानगर कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने गुरुवार को अमृत भारत योजना के तहत स्थानीय रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। प्लेटफॉर्म पर लगी हुई टूटी टाइलों को देखकर नाराजगी जाहिर की। रेलवे स्टेशन पर बने वीआईपी रूम और स्टेशन अधीक्षक कार्यालय को देखा और कहा कि स्टेशन अधीक्षक का ऑफिस फ्रंट लाइन पर होना चाहिए। निर्माणाधीन पुल पर उन्होंने कहा कि इसे रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में सर्किट हाउस सड़क तक बनाया जाना चाहिए। टिकट बुकिंग और आरक्षण केंद्र को कंबाइन बनाने पर भी उन्होंने कहा कि इससे रेलवे के स्टाफ और यात्रियों दोनों को असुविधा हो रही है। इसमें पार्टीशन किया जाना चाहिए। यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल और शौचालय आदि की सुविधा को लेकर भी उन्होंने कुछ निर्देश दिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अय्यर को सिर्फ रात भी बताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो। अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मणिशंकर अय्यर इस तरह का बयान देंगे। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं। मैं उनसे 30-35 साल पहले मिला था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त वे कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। यही वजह थी कि उन्हें नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया। लेकिन पिछले 8-10 सालों में उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी शुरू की है वह पूरी तरह से समझ से परे है। चूरू के सावा थाना क्षेत्र में बाइक सवार से लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राम प्रताप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 दिन की मेहनत से यह सफलता हासिल की है। हनुमानगढ़ के नोहर खुइया निवासी राकेश मेघवाल 2 मार्च को अपने व्यापारी मित्र से उधार के पैसे लेकर बाइक से जा रहा था। रैया टुंडा से श्यामसीसर रोड पर लुटेरों ने उसकी बाइक रोककर 8,68,000 रुपए, बाइक की चाबी और मोबाइल छीन लिया। तकनीकी साक्ष्य और जांच के आधार पर पुलिस ने भावल देसर के मोहनलाल जाट और थान सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ब्यावर जिले के विजयनगर मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों के मकान और अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट ने यह आदेश शाकिर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं मामले में बुधवार रात एक और आरोपी अमान मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक कुल 14 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिसमें 3 नाबालिग हैं। इसके साथ ही मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च तक 2500 रुपए देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी अब मात्र 2 दिन और शेष है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार इस मुद्दे पर मौन है। पार्टी ने गुरुवार को राजघाट, मूलचंद समेत अन्य चौराहों पर प्रदर्शन कर जवाब मांगा कि आखिर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब आएंगे। इस दौरान बस 2 दिन और लिखी तख्तियों के साथ पूर्व विधायक ऋतुराज झा समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पूछा कि अब 8 मार्च आने में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन यार्ड में एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन देखने को मिली, जिन्हें देखकर एक बार सबको ऐसा लगा कि जोधपुर में एक और वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हुआ यूं कि जोधपुर से साबरमती रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली जोधपुर मंडल की पहली सेमी हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के जोधपुर से संचालन को लगभग 1.5 वर्ष पूरा होने को आया, जब इसके आवधिक रखरखाव की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस पर ट्रेन के रैक को मेंटेनेंस के लिए अजमेर वर्कशॉप भेजा जाना था और इसके बदले ट्रेन के नियमित संचालन के लिए जयपुर में रखे वंदे भारत ट्रेन के स्पेयर रैक को जोधपुर भेजा गया तथा जोधपुर से साबरमती के बीच चलने वाली नियमित वंदे भारत ट्रेन के रैक को मेंटेनेंस के लिए अजमेर वर्कशॉप भेज दिया गया। राजस्थान प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ गुरुवार ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेपर लीक में भर्ती के मामले में वे व्यक्तिगत तौर पर भी खुद यही चाहते हैं
कि अनिर्णय से असमंजस की स्थिति बनती है। इस पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए वे खुद मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा से मिलकर आग्रह भी करेंगे। सरकार ने भी हाई कोर्ट में एसआई भर्ती के मामले में जल्द निर्णय की बात कही है। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की चिंता को निराधार करार देते हुए कहा कि यह तय है कि लोकसभा और विधानसभा परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद किया जाएगा। ऐसे में स्टालिन के बयान सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्रों को परिसीमन बरसों से निलंबित है, जो अब होना चाहिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के जिलों के दौरे पर है। गुरुवार को बाड़मेर पहुंचने पर सफाई संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। इसमें कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पवार ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने के साथ साथ हेल्थ की जांच होनी चाहिए। आज बाड़मेर शहर की कच्ची बस्तियों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था भी देखी गई। झालावाड़ में गुरुवार को यातायात और कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड सर्किल पर विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बिना हेलमेट चलाने वाले वाहन चालकों के 8 चालान काटे गए। इसके अलावा अधिक सवारी बैठाकर वाहन चलाने वालों के भी चालान बनाए। पुलिस ने ऑटो चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी और उनका पालन करने की हिदायत दी। कोतवाली के एएसआई राधेश्याम मालम के अनुसार शहर में लगातार यातायात नियमों की अनदेखी की शिकायतें मिल रही थी। अजमेर नगर निगम की ओर से नगरीय विकास कर वसूली की कार्रवाई में सख्ती शुरू कर दी गई है। गुरुवार को निगम प्रशासन की ओर से यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने पर 2 संपत्तियों को सीज किया गया। इस दौरान नगर निगम अधिकारी नीलू गुर्जर के साथ ही अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम अधिकारी नीलू गुर्जर ने बताया, वित्तीय वर्ष समाप्ति की तरफ है। नगरीय विकास कर वसूली के लिए 313 नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें से 20 को सीज करने की कार्रवाई प्रस्तावित थी। 18 लोगों के पैसे आ चुके थे, 2 के आना बाकी थे। गुरुवार को नगर निगम की ओर से श्रीनगर स्थित लेंस कार्ट और 9 नंबर प्लेट पेट्रोल पंप के नजदीक शगुन डायग्नोस्टिक सेंटर को सीज किया गया, जिन पर करीब 2.25 लाख रुपए बकाया है। धौलपुर जिले के बरपुरा ग्राम पंचायत में अज्ञात कारणों से लगी आग से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आग में 3 ट्राली सरसों व बड़ी मात्रा में पशु चारा जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पटवारी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग पहुंचाने के लिए पहुंच गई। पीड़ित किसान आशाराम और गणेश ने बताया कि आग से उनकी सारी सरसों की फसल जलकर राख हो गई। इस घटना से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी सरसों की ट्राली भरी हुई थी। इसी दौरान अचानक सरसों में भरी ट्राली में आग लग गई। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा शाम का लखी फाल्गुन मेला 28 फरवरी से शुरू हो गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश भर से भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी भक्ति के सैलाब में एक एमपी के युवक सोनू सांवरिया की भक्ति के सब दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल हो रही है। वहां से जा रहे बाकी भक्त भी रुक रुक कर फोटो वीडियो ले रहे हैं, तो उनकी कुछ मदद करना चाह रहे हैं। दरअसल सोनू नुकीली किलो के तख्त पर दंडवत धोख लगाते हुए बाबा शाम की यात्रा कर रहे हैं। सोनू सांवरिया रिंगत से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन 4 से 6 मई 2025 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 7 मार्च से 13 मार्च 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।